किसी ने हमसे पूछा महाराज 14 वर्ष ही क्यों, वनवास 14 वर्ष ही क्यों? इसके कई अंतर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से ध्यान से सुनिएगा, उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के आधार पर जब कोई व्यक्ति 14 वर्ष तक राज्य से जुड़ी हुई किसी व्यवस्था में आक्षेप नहीं करता, उसका श्लोक भी हमारे पास डायरी में कल परसों में सुना देंगे, तो फिर वो आजीवन तक राज व्यवस्था का अधिकारी नहीं होता। ये मनुस्मृति का नियम है। इसलिए ये मंत्रा जानती है, उसने श्लोक निकाल दिया। देखो 14 वर्ष ही मांगना, तो 14 साल तक अगर राम जी वन में रहेंगे तो वो कभी भी वापस लाकर जैसे उस संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। जैसे आजकल होता है, मैं इतना तो वो नहीं जानता कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई ये टाइम पीरियड निकल जाए तो उसके बाद आप अपना अधिकार नहीं जमा सकते। उसी प्रकार अगर कोई राजकुमार राजपुत्र 14 वर्ष तक राज व्यवस्था से निष्कासित रहे तो फिर वो आजीवन तक अपना अधिकार उस राज्य पर नहीं जमा सकता। और दूसरी बात, हर व्यक्ति को 14 ही वस्तुओं को नियंत्रित करना होता है। ये दार्शनिक बात है ध्रुव जी। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 14। साधना में इन 14 वस्तुओं को नियंत्रित किया जाता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, इन सब में 14 वस्तु। और समाधि की वो स्थिति है जब वो व्यक्ति इन 14 से परे पहुंच जाए। यही 14 का नियंत्रण है। तो अलग अलग व्याख्याएं मैं संकेत करता चल रहा हूं।